गुड मॉर्निंग। डीबीएमएस में आज हम लोग पढ़ेंगे बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म बीसीएनएफ के बारे में। ठीक है। बीसीएनएफ बीसीएनएफ में किसी टेबल को ले जाने के लिए सबसे पहले वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब जो टेबल पहले से 3NF में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है उसी को हम लोग बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जा सकते हैं। बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म को न्यू थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। मतलब 3NF के बाद BCNF को न्यू थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऐसे सिचुएशंस के लिए जो ओल्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व नहीं हो पाता था। This normal form applies to situations where you have overlapping candidate keys. इस नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल हम ऐसे सिचुएशंस में करते हैं जब हमारे पास ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज होते हैं। इफ ए टेबल हैज नो नन की फील्ड्स इट इज ऑटोमेटिकली इन BCNF। अगर किसी टेबल के पास नन की फील्ड्स नहीं होगा मतलब नॉन की एट्रीब्यूट्स नहीं होगा। जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हर एट्रीब्यूट की कहीं ना कहीं किसी न किसी टेबल में की एट्रीब्यूट ही होगा तो ये टेबल ऑटोमेटिकली BCNF में माना जाएगा। A practical approach. Imagine that you were designing a table for a college to hold information about courses। अगर आप एक ऐसा टेबल डिजाइन कर रहे हैं जो कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा और टीचिंग असिस्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, हाँ, तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल है ईच कोर्स कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। हर कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सेकेंड रूल है ईच स्टूडेंट कैन टेक मेनी कोर्सेज। हर स्टूडेंट एक से ज़्यादा कोर्स कर सकता है। ईच कोर्स कैन हैव मल्टीपल टीचिंग असिस्टेंट्स। हर कोर्स के पास मोर देन वन टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं। ईच टीचिंग असिस्टेंट इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन कोर्स। हर टीचिंग असिस्टेंट सिर्फ एक ही कोर्स से एसोसिएट होता है। फॉर ईच कोर्स ईच स्टूडेंट हैज वन टीचिंग असिस्टेंट। हर कोर्स में हर स्टूडेंट के पास एक टीचिंग असिस्टेंट होता है। ये हमारा टेबल है कोर्स, स्टूडेंट और टीचिंग असिस्टेंट। इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं कोर्स नंबर, स्टूडेंट और टीचिंग असिस्टेंट। तो इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने के लिए सबसे पहले हमारा कोर्स टेबल हो गया। ये हमारा कोर्स टेबल है और इसमें हमने लिया कोर्स नंबर और स्टूडेंट। तो कोर्स नंबर भी की एट्रीब्यूट हो गया और स्टूडेंट का डिटेल हमने डाला कोर्स टेबल में। दूसरा टेबल हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। तो इस स्टूडेंट टेबल में हमारा स्टूडेंट एंटिटी जो है तो ये भी की एट्रीब्यूट बन गया। अब बचा टीचिंग असिस्टेंट और फिर टीचिंग असिस्टेंट में तीसरा टेबल हमने ड्रॉ किया टीचिंग असिस्टेंट का। तो इसमें आ गया कोर्स नंबर और टीचिंग असिस्टेंट। तो इस तरह से टेबल हमारा बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। इसमें आपको दिख गया कि 3 टेबल है। पहला कोर्स टेबल था, दूसरा स्टूडेंट टेबल है और तीसरा टीचिंग असिस्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं BCNF बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब इसके बाद पढ़ना है व्हाट इज ए फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइंस द रिलेशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर एट्रीब्यूट इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन करता है दो एट्रीब्यूट के बीच के रिलेशन को। फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्प्स यू टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ डाटा इन ए डेटाबेस। फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हम डेटाबेस के अंदर जो डाटा है उसका क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज डिनोटेड बाय एन एरो। और फंक्शनल डिपेंडेंसी को एरो, एक छोटा सा एरो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस एरो से हम डिनोट करते हैं। The functional dependency of x on y is represented by x determines y। यहाँ अब देखिए x determine y। Functional dependency plays
a vital role to find the difference between good and bad database design। और फंक्शनल डिपेंडेंसी का इस्तेमाल काफ़ी ज़रूरी इस्तेमाल होता है डेटाबेस में, और उससे हम एक कह सकते हैं कि कौन सा गुड अच्छा डिजाइन है और कौन सा खराब डिजाइन है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझिए कि जब एक एट्रीब्यूट का फंक्शन दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होता है तो उसको हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, टेबल में एम्प्लॉय नंबर है हमारे पास, जस्ट मिनट। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस टेबल में से कि एम्प्लॉय नेम जो है तो किस पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय नंबर पे। तो एम्प्लॉय नंबर 1 तो किसका होगा, वो कौन है, तो उसका नेम डिपेंडेंट हो गया एम्प्लॉय नंबर पे। फिर सैलरी है तो किसका सैलरी, तो डिपेंडेंट हो गया फिर एम्प्लॉय नंबर पे, एम्प्लॉय नंबर 1 का सैलरी है। और सिटी तो किसका सिटी, तो एम्प्लॉय नंबर 1 का सिटी। हाँ, तो इस तरह एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी का फंक्शन डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय नंबर पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। और इसके कुछ की टर्म्स होते हैं, सब की टर्म्स फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। पहला होता है एक्सियोम। एक्सियोम इज ए सेट ऑफ इंटरफेसेस रूल्ड यूज्ड टू इन्फर ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑन ए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो इसका इंटरफेस का रूल होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, जो रिलेशनल डेटाबेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है डिकम्पोजिशन। It is a rule that suggests if you have a table that appears to contain two entities which are determined by the same primary key, then you should consider breaking them up into two different tables। हाँ, इसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक ही टेबल में दो एंटिटीज है तो फिर आपको उसको ब्रेक करके दो टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एक पैरेंट टेबल और फिर उसका चाइल्ड टेबल बना के उसको डिकम्पोज कर देना होगा। और तीसरा रूल है डिपेंडेंट। इट इज डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के डायग्राम में राइट साइड में डिपेंडेंट को डिस्प्ले कराया जाता है। और अगला है डिटर्मिनेंट। इट इज डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम। डिटर्मिनेंट को हम लोग लेफ्ट साइड में फंक्शनल डिपेंडेंसी के डायग्राम के लेफ्ट साइड में डिनोट करते हैं। और इसके बाद है यूनियन। इट सजेस्ट दैट इफ टू टेबल्स आर सेपरेट। ये सजेस्ट करता है कि अगर दो टेबल अगर सेपरेट है एंड द प्राइमरी की इज द सेम, और उसका प्राइमरी की जो है वो सिमिलर है, यू शुड कंसिडर पुटिंग देम टुगेदर। तो आप उसको एक साथ रख सकते हैं। आगे रूल्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के। Rules for functional dependency. Below given are the three most important rules for functional dependency. पहला reflexive rule है, if x is a set of attributes and y is a subset of x, then x holds the a value of y। कि x अगर सेट है एट्रीब्यूट्स का और y उसका सबसेट है तो x होल्ड करेगा y के वैल्यू को। इसके बाद अगला रूल है इसका अगमेंटेशन रूल। अगमेंटेशन रूल में है when x determines y holds and c is attribute set, then ac determines bc also holds। that it that is adding attributes which, just a minute,